नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज और मैं हूं शेफाली आपके साथ। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्वा विधानसभा से मौजूदा विधायक अनिल सिंह जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे आपका। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगी, विधानसभा चुनाव नजदीक है और आप पहले से काफी लोगों को पता ही है कि आप कितने अच्छे सोशल वर्कर रहे हैं। फिर राजनीति में आने का कारण थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी इस पे। एक्चुअली क्या है कि शेफाली जी, मैं एक बहुत साधारण परिवार का बच्चा हूँ और हमने बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में देखे हैं और झेले हैं। मैं किसान परिवार का, मेरे पिता किसान हैं, तो मेरे मन में शुरुआत से ही था कि मैं जब भी कभी कुछ आगे बनूंगा या कुछ करूंगा अपने लिए, तो कुछ हिस्सा जो अपनी आमदनी का है वो गरीबों के लिए काम करूंगा। क्योंकि हमने देखा है कि एक गरीब आदमी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। गरीब आदमी क्या होता है कि हमेशा अपने आप को असहाय महसूस करता है। मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसे मामले आए कि मेरी बहन की शादी थी और बहन की शादी करते समय मेरे पिताजी और मेरी माताजी बहुत सारे व्यवस्था किया, लेकिन वो सब व्यवस्था न कर पाने के कारण उन लोगों ने मेरी बहन को भी मार दिया था। तो तब से मैंने ठाना था कि जब भी मैं कभी पैसे कमाऊंगा तो तमाम ऐसी जो असहाय गरीब लड़कियां हैं, ना ज़्यादा हो सकता है तो जो भी मेरे पास होगा मैं उनकी मदद करूंगा। तो यही मेरा नेचर बचपन से चालू रहा। जब मैं कमाने लगा तो जो भी पैसा आया वो कुछ हिस्सा अपनी आमदनी का एक मैंने बना रखा है कि 25% तक कमाई का, आमदनी का मैं गरीब कन्याओं की शादी में व्यवहार रूप में भिजवाऊंगा। राजनीति की जरूरत किस, मतलब वो कारण जानना चाहते हैं, राजनीति की जरूरत। एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राजनीति का कारण था कि ये सब झेलते हुए तो फिर मेरे पास पैसे का बहुत ज़्यादा तो ऐसा व्यवस्था नहीं है, अपार व्यवस्था है, अपार लोगों के पास दिक्कतें हैं। तो फिर लोगों ने सलाह दिया कि आप अगर आप किसी पद पे पहुंच जाएंगे तो सरकारी जो योजनाएं हैं, किसी गरीब कन्या की शादी में, शौचालय में, आवास में, तमाम नाना प्रकार के कार्यक्रम आप सरकार से लड़कर मदद जनता को दिला सकते हैं। वरना हमारे घर में तो कोई प्रधान भी नहीं है, मैं तो मेरे पूरे रिश्तेदार हूँ। तो राजनीति का कारण ऐसे ही रहा कि गरीब की सेवा करना और उनके लिए काम करना, ये सपना लेकर मैं यहाँ आया हूँ और उसी में लगातार निरंतर जो भी मेरे से हो सकता है मैं उसको करता रहता हूँ और उस प्रयासरत रहता हूँ। चुनावी मैदान में जब आप उतरे, 5 साल होने को है, तो आपको क्या लगता है कितना जो भी वादे किए गए, कितना उस पर काम किया गया है, कितना अभी बाकी है जिसमें आप जो अभी मुद्दे आप बना करके अब दोबारा भी मैदान में उतरेंगे और जनता से कहेंगे कि हाँ ये अभी चीजें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, कैसे सामंजस्य बैठाएंगे उनके बीच में? पहली बात तो मैं वादा नहीं करता हूँ। वादा वो लोग करते हैं जिनका कोई लक्ष्य होता है कि हम मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मेरा कोई लक्ष्य नहीं, मैं सेवक हूँ और सेवा भाव ही लेकर मैं चल रहा हूँ। सेवा भाव में गाइडलाइन में गरीब लड़कियों की शादी, गरीब लोगों को आवास दिलाना, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। राशन और तमाम नाना प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं से जुड़ी रहना, तो इसमें मैं लगातार कर रहा हूँ। और जितना मैंने किया है, मुझे लगता है कि पूरे क्षेत्र में कम से कम एक एक ब्लॉक में 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोगों को, परिवारों को आवास दिलाने का काम किया है। 60-70 हज़ार शौचालय दिलाया मैंने इन 5 साल में और 1200 करोड़ रुपए की हमने रोडें बनवाई। लिखा पढ़ी में ऑन द रिकॉर्ड है, ये तो सब ऑन द रिकॉर्ड होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हमने 5 साल में किया। लेकिन मैं पिछली बार आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहन जी की पार्टी से लड़ा था, बसपा से। सरकार नहीं बनी तो मेरा 2 साल पूरा उसमें चला गया, जो कोई सुना नहीं। 17 से 18, 19 लास्ट तक। तो उस समय मैं साथ में बहन जी के साथ, लेकिन बीच में जब 19 का चुनाव आया तो माननीय बहन जी ने हमारा साथ छोड़ दिया। उन्होंने हमारा साथ, मतलब उन्होंने कहा मैं समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगी। तो मैंने बहन जी से अनुरोध किया कि बहन जी, जिनको हराया है मैंने, मेरा कोई उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी विचारधारा की लड़ाई है। मेरे वो पारिवारिक हैं, घर के रहने वाले हैं, बगल का पड़ोस का है, चाचा है हमारे। और उन्होंने 20 साल समय भी इस पूर्व विधानसभा के लिए दिया है। जो भी उनके बन पड़ा करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए जनता ने यहाँ सोचा कि भाई 20 साल इनको समय दिया गया तो इनको दिया जाए। लेकिन बहन जी जब उधर चली गई तो मैंने
मुझे विकास करना था, तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं। जी। तो मैंने फिर समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन की तो मैं भाजपा में आ गया, और मैंने भाजपा से जुड़कर यहाँ पे बिजली व्यवस्था सन 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है 150 गांव में बिजली थी, आज हमने कम से कम 800-900 गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। तमाम नहरें बंद थी 20-20 साल से, चालू कराने का काम किया है। आप देखिए, आप रोड जिस रोड से निकलेंगे हमारे पूर्वा विधानसभा में सब चौड़ीकरण में चल रही हैं। मौरावा पूर्वा बनकर तैयार है, तमाम है, पूर्वा चलगंज है, पूर्वा बिहार है, पूर्वा पाटन है, पूर्वा बनी है, असोहा बनी है, और गंगा एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से निकल रहा है, ये सरकार की उपलब्धि है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारी विधानसभा से निकल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर हमारी विधानसभा में बन रहा है। तो बहुत नाना प्रकार के ऐसे काम हैं। 5-7 सब स्टेशन पावर हाउस वाले मैंने बनवाए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं। और राम आमला की जैसे लोग कहते हैं कि जो हमने बिजली बनवाई, पावर हाउस बनवाए, उन्हीं से बिजली, भाई जब आपने एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए बनवाए हैं तो हम वही तो यूज करेंगे ना। ये किसी के चाचा के हैं ना बाप के हैं, ये तो जनता के पैसे के हैं। और वेस्ट ऑफ मनी किया इन लोगों ने, जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी बिल्डिंगें बनाई पैसा कमाने के लिए। तो उन बिल्डिंगों को हमने एक्वायर करके उन पे नई व्यवस्था, और हमने पैसा खर्च न करके सोचा कि सरकार का पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए तो मैं राजनीति में आया नहीं। तो मैंने जो कायाकल्प योजना भी ली, जो इसमें स्कूल गांव में आप देखे होंगे कि कैसा, पता नहीं कैसी संस्था, कैसी व्यवस्था थी कि जब से देश आज़ाद हुआ कि हमारे स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। कितने गंदे और कैसे स्कूल हुआ करते थे। आप शायद 17 से पहले गई होंगी किसी स्कूल में। आज हमको लग रहा है कि 60% स्कूल हमने कायाकल्प योजना में लेकर, हमने कहा नहीं, हमें रोड और खरिंजा तो हम बना ही रहे हैं, हम सारा पैसा स्कूल में लगाएंगे, और जो बिल्डिंगें हैं उसमें उनको हम कायाकल्प योजना से लेंगे। और हमने किया। लोग कहते हैं ना कि वो हमारे काम कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे इनके चाचा के थोड़ी थे। जब बहन जी की सरकार थी तब तुमने वो काम किया, उनके सब टेक ओवर कर लिए। तो हम भी तो उसी पद पर आए हैं ना, एमएलए के पद पे। हम कहीं अलग तो पद बनाए नहीं कि हम अपना खेत बनाएंगे। ये है सरकार का, हम एक सेवक हैं, जन सेवक हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रहे हैं। जहाँ से पैसा बच सकता है वहाँ से बचाकर योजना। पार्टी की आपने बात की, आप बीजेपी में आए हैं। अगर 2022 में बीजेपी मान लीजिए नहीं आती है या फिर उसकी सरकार नहीं मिल पाती, आप विधायक बनते, तब क्या आप पार्टी फिर बदलेंगे, या आप क्या सोचा है आगे के लिए? पहली बात तो सफाली, आप नाम बताए अपने। पहली बात तो ये आप जो सोच रहे हैं ये होगा नहीं, तो हम यहाँ सोच ही नहीं रहे। मैं नहीं सोच रही हूँ। नहीं, अगर सोच रहे हैं आप, राजनीति में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हमने काम किया है और काम पे दम पे जीतेंगे, और सरकार तो 100% बनेगी, उसमें कभी सोचे नहीं है। इसके बारे में हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा। मान लीजिए, नहीं, मैं नहीं भटका रही। मान सकते हैं, हम मान ही नहीं सकते हैं। सन 47 से 70 सालों में जनता को किसी ने भी 100 रुपया नहीं दिया। आज राशन फ्री, सिलेंडर फ्री, 5 लाख रुपए गरीब आदमी। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट 2000 में हुआ, 2500 नहीं था, ऑपरेशन नहीं करा पाए। देखो लंगड़े होकर आज भी चल रहे हैं। आज मैं 20 करोड़ लगा सकता हूँ, पैर कटवा के नया बनवा सकता हूँ। लेकिन शायद उस समय मेरे पास पैसे होते तो आज मैं कहाँ पहुँच जाता। मेरे फादर लंगड़ा नहीं चलते। बट आज प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी ने अभिभावक बनकर, पिता तुल्य बनकर, भाई बनकर, पारिवारिक बनकर 5 लाख रुपए का एक गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड दिया साल भर के लिए। अचीवमेंट है या नहीं है? अचीवमेंट है, लेकिन आपको भी पता है कि आयुष्मान कार्ड में बहुत धांधलेबाजी होती है। जहाँ जाए कहीं कार्ड चलता नहीं है, कहीं कार्ड लेकर जाए तो वो कहते हैं हमारे मान्य ही नहीं है हमारे हॉस्पिटल में। ये बहुत तरह की दिक्कत है लोगों को। पहली बात तो 50 साल से भ्रष्ट तंत्र है, लूट डकैती करने वाले लोग हैं। इनको सुधारने में थोड़ा समय तो हमें देंगी ना। और भ्रष्टाचार तो शुरू से चला आ रहा ना, हम लोगों ने घटाया है, खत्म नहीं किया है। क्योंकि वो जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी जिनका माइंडसेट है, जिनको खुजली होती है कि घूस जब तक नहीं लेंगे पेट का खाना हजम नहीं होगा, तो उनको सुधारने के लिए हम लोग कारण आपको क्या लगता है सरकार ही होती है या फिर इंडिविजुअल? जैसे आपने कहा कि जो सोच है गंदी, बिल्कुल, तो उसमें सरकार का तो कोई योगदान नहीं। कैसे सरकार का, कैसे आप कह सकते हैं? योगी जी डेड ऑनेस्ट, मोदी जी डेड ऑनेस्ट, हम लोग ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं।
अगर नीचे गड़बड़ी है तो उसको हम लोग सुधार रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, मुकदमा लिख रहे हैं, फिर लोग कहते हैं यार मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। तो बहुत नाना प्रकार से सुधार हो रहा है। इंसान है, गलतियां होंगी, उनको सुधारा जाएगा, ये निरंतर चलता रहेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे, पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों ने बहुत अपने खोए भी हैं, और वो जो महामारी चली है और नए तरह के वायरस आते रहते हैं, अब नया जीका वायरस एक इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके भी लोग मिल रहे हैं। तो अभी जब हमारे जो पूर्व विधायक उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 100 बेड का अस्पताल बन रहा था, आज तक चालू नहीं हुआ है, क्या कारण है? वो आपके लिए कह रहे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब वो मेरे बड़े हैं, चाचा हैं, अब वो जो कुछ कहेंगे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, उनकी सरकार थी और सरकार में उन्होंने पास कराया, फिनिश क्यों नहीं कराया? कमीशन खा के लोग चले गए, ठेकेदार लोग भाग गए, अधूरा काम था, सुअरिया लूट रही थी उसमें। आज मैंने उसमें 15 करोड़ दिलाकर आज कोविड हॉस्पिटल चलाने का काम किया मैंने। 1.5 करोड़ का अपनी निधि से मैंने वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया। तो अब उनके चाचा का थोड़ी था, वो तो सरकार के पैसे का था, उसको हम लोग चला रहे हैं। आज बताइए 70 साल में हॉस्पिटल कहाँ है? आज 7 साल में देखिए हॉस्पिटल कहाँ है। आप बताइए बीमारी की, आप कह सकते बीमारी हमारी थोड़ी लाई है, ये तो बुखार है, ये तो आ सकता है, बीमारी किसी को हो सकती है। कंट्रोल हम लोगों ने कैसे किया है उसको आपको सराहना चाहिए। और सबसे बड़ा देश है हमारा, यहाँ पर 150 करोड़ की जनसंख्या है। जितना अमेरिका में लोग रहते हैं, जिसको वर्ल्ड लेवल का और विश्व गुरु नाम दिया गया है, वो थर्रा गया। जहाँ पे हमारी यूपी की जैसा वो देश है, उत्तर प्रदेश का जैसा देश है। जिस तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया है, शायद इतिहास में लिखा जाएगा। अब बुराई करने वालों के लिए तो मैं क्या कहूँगा, वो तो ईश्वर को भी गाली देते हैं, डोंट केयर। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था की आपने जैसे बात की कि ये सब कराया गया है, लेकिन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी काफ़ी कमियां हैं। एक्सरे मशीन की बात है, या फिर 2 बजे के बाद डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, जनता को काफ़ी परेशानी। उसके लिए अगर इस तरह का मामला या तो सामने अगर नहीं आया है तो मैं आपको बता देती, तो अगर आया है अब, तो अब आगे आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? नहीं, मेरी तरफ से मैं लगातार 3 PSC गोद लिया हूँ, नंबर 1। मॉनिटरिंग करता हूँ, नंबर 2। नंबर 3, आप देखिए कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों की पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी कमी थी। और डॉक्टर ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप दबाव नहीं बना सकते, डॉक्टर के ऊपर मुकदमा नहीं लिखवा सकते, डॉक्टर से ज़बरदस्ती काम नहीं ले सकते हैं कि भाई फलाने हो तुम हटो तो तुम नापो जोखो। एक टेक्निकल व्यक्ति ही वो काम कर सकता है। तो हम लोगों ने हाथ पर जोड़कर, बीच में भी डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की, 16 के 16 डॉक्टर रिजाइन दे दिए थे। अब हम लोग थर्रा गए कि भाई हम कौन देखेगा, कोविड का टाइम चल रहा है, बीच में आपने पेपर में देखा होगा। तो लगातार सुधार हम लोग कर रहे हैं, और ये कोड और ये सब गलत खामियां पूर्ववर्ती सरकारों ने किया, तो हम लोग निरंतर उसको सुधार रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवा सुधारा है, काफ़ी सुधारा है। आप देखिए आज हम लोग कहाँ खड़े हैं 5 साल में, और कहाँ खड़े थे 50 साल में। तो कुछ तो आप समय देंगे, बट लोगों का काम है कहना, हमारा काम है करना, हम इसको करते रहेंगे। और पूर्वा की जनता को कभी भी किसी भी प्रकार की असुविधा होने आगे नहीं देंगे। 2 साल हम लोगों का समय काफ़ी, पैसा काफ़ी इसी चीज़ में खराब हो गया, कोरोना जैसी महामारी में। मुझे तो डर था कि जब WHO ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोगों को खोना पड़ेगा, तो डर लग गया। सरकार भी सहम गई कि भाई हमारी इस सरकार में हमारे समय पे इतनी बड़ी मिसहैपनिंग, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। लेकिन फिर भी माता रानी की कृपा से, प्रभु रामचंद्र के आशीर्वाद से हम लोगों को बचा लाए हैं और यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। आगे भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग लगातार निरंतर कर रहे हैं, घर घर जाकर लगवा रहे हैं दवाएं। तो आप कौन बनेगा विधायक, क्योंकि आप विधायक हैं ही, तो ये सवाल थोड़ा सा अलग, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, यही विधायक रहने वाले हैं वापस से जनता में जो आपने देखा है अपने लिए, तो या फिर बदलाव, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्वा की जनता है, हम तो ज़्यादा नहीं रुचि रखे थे राजनीति में, ना ही अनुभव है। पूर्वा की जनता बहुत समझदार है, 20 साल का जो कुकर्म है उसको भी भूली नहीं है। और लोग जानते होंगे कि भूल ही गए। अरे भाई ये बताइए कि जैसे नौकरी में कोई भर्ती हुआ, 40 साल में लेट लपेट नौकरी पाया, 60 में तो रिटायर होता है, तो 65 है उनकी उम्र, तो रिटायर हो गए। और रिटायर हो गए तो जो भी कर पाए, जनता ने देखिए कितना समय दिया उनको, 20 ईयर।
एक बच्चा पैदा होता है और शादी करता है जब 20 साल की उम्र में, उतना समय पूर्वा की जनता ने उनको दिया, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमको समय नहीं दिया, नहीं हम ये कर डालते, जो उनके बस में था किया। फिलहाल पूर्वा का इतिहास लोग बताते, मैं तो जानता नहीं, मैं तो पहली बार विधायक बना, कि 4 बार जब विधायक रह लेता है कोई तो फिर 5वीं बार होता नहीं, दोबारा लौट के नहीं, या तो ये बदल दें वैसे भी अब एक भतीजे का भी तो सैफाली जी फर्ज बनता है कि जैसे मेरे पिता माता हैं, अब इनसे हम खाना बनवाएंगे, खेत जोतवाएंगे, तो एक बेटे के लिए धिक्कार है। ये आपने बात कर ये भतीजे के लिए धिक्कार है कि हम उनको काम करने दें, उनको बैठाएंगे, आराम से रहेंगे और वो घर पे सोएंगे। और शुगर भी ज़्यादा है, अभी ऑपरेशन वगैरह भी कराए हैं उसका हार्ट का, हम जल्दी चाहेंगे वो स्वस्थ हों, और स्वस्थ हो ही गए। तो बीच में मेरी बात भी हुई थी, तो शुगर भी उनका ठीक रहे, मैं दुआ करूंगा ईश्वर से, प्रभु रामचंद्र जी, कि वो स्वस्थ रहें और हम सबको आशीर्वाद और आगे का रणनीति बताते रहें। फिलहाल हमारी अभी नंबर ही नहीं आ रहा कि हमारे भाई, बड़े भाई उत्तम चंद्र जी ही उनके पीछे पड़े हैं, उन्हीं से वो परेशान है, तो हमारे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, हमारी कबड्डी ही नहीं चालू हो रही। तो मुझे लगता है कि पूर्वा का इतिहास है वो, मैं जनता जान सकती है, मैं जनता का सेवक हूँ और जनता के लिए काम करता हूँ। और हमको तो कोई कभी कभी बकलोल भी बोल देता है, कभी कभी जोकर भी बोलता है। अब अगर जोकरई करनी पड़े, बकलोली करनी पड़े, नाचना पड़े, गाना पड़े, जनता किसी भी तरीके से खुश रहे, एक छोटी सी स्माइल अगर हम दे सकते हैं, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई बात है। बाहुबली तो लोग नहीं कहते हैं, पहले कहते थे अरे भाई क्षत्रिय समाज का है विधायक बनेगा तो यहाँ बाहुबली गिरी होगी, गुंडई होगी। आज गुंडई खत्म करके चौराहे पे बैठे माफिया डॉन, चौराहे पे बैठने वाले दलाल, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक बार में तो चाचा तेल बेचने लगे, अब की देखो काका बेचते हैं जब हारेंगे। अपराध क्योंकि मतलब लोग ऐसा कि आरोप प्रत्यारोप है, ये तो जनता है, कुछ भी कहती है, ठीक है। कहा जाता था कि सपा कार्यकाल में ज़्यादा अपराध होते थे, और सपा कहती है कि अब ज़्यादा बढ़ गया है, अब तो पुलिस वाले भी हमारे कंट्रोल में नहीं, सरकार के कंट्रोल में नहीं रह गए। इस पर क्या कहना चाहिए, जिस तरह की घटनाएं आती रहती हैं? देखिए सैफाली जी, अगर उनको लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हमको तो लगता है फिर वो काहे डर रहे हैं ठोको नीति से। अगर उनको भय है योगी जी का, तो ये तो उनको नहीं कहना चाहिए कि अरे वो मार दिए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, माफिया भागे जा रहे हैं, अंडर हो जा रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं उनको डर भय है। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगाने का काम ही है, हम उनके ऊपर लगाएं, वो हमारे ऊपर लगाएंगे। हमारी उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, बाकी तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे दुश्मन हैं। तो उनका काम उत्तर प्रदेश में देखा है लोगों ने कि गुंडे झोला लेकर निकलते थे और वसूलते थे रुपया खेत। अब उदयराज जी का ये कहना है कि उनके कार्यकाल में एक भी हत्या नहीं हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उदयराज जी को याद दिलाना चाहते हैं, चाचा हैं, उम्र हो गई है, हो सकता है कि दिमाग कुछ काम का गाँव का हो तो सठिया उठिया जाते लोग जैसे बताते हैं लोग, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं। अभी उम्र तो हमारी 42 साल है। एक भटपुरा गांव पड़ता है अशोभा ब्लॉक, द्विपासी बिरादरी के लोगों को, रावत बिरादरी के लोगों के फावड़े से सर काट लिया था लोगों ने। उसके बाद एक गांव पड़ता है सगौली, सगौली में आप मानोगे नहीं कि वो एक प्रधान है, उसका एक भाई था, इतना दबंग था कि गरीब कन्याओं की इज्जत लूट कर उनको मार डालता था और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जाता, जिंदा जला देते। ऐसे ही 4 हत्याएं इनके ज़माने में हुई थी, हम लोग काफ़ी लिखा पढ़ी किए और वो फाइल ही ख़त्म करा दी गई थी उसी समय। हम लोग जब लिखा पढ़ी, जब सरकार बदली, हमने लिखा पढ़ी की, तो जब ये मांग की कि इसकी जांच जो है CBCID से की जाए, तो उसमें फाइल ही गायब हो गई वो केस की, मौरावा केस था। ऐसे तमाम नाना प्रकार के, चाचा को अगर याददाश्त ना हो तो मैं उनको लिख कर भेजूँगा कि ये तुम्हारे ज़माने में हुए हैं काम, क्योंकि मैं तो अभी राजनीति में थोड़ा नया था। तो हमको यहाँ के लोग जब बताए तो लिस्ट है, फेरी लिस्ट है मेरे पास, ऐसी ऐसी लिस्टें हैं कि चाचा का हार्ट तो इसे ऑपरेशन करा चुके हैं लेकिन बाहर आ सकता है अगर उनको लिस्ट भेज देंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और हमको दुखद इस बात का लगता है कि चाचा तो 20 साल विधायक रह लिए, अपने लड़कों के लिए घूम रहे हैं। अरे का बाकी यादव मर गए सब यहाँ, और लोगों को लड़ाओ हैं चाचा।
और हम तो कह रहे हैं जैसे 4-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो हमारी तरफ से उनको ऑफर है कि सब साइकिल में लदी जाएं एक साथ और सब इकट्ठे अखिलेश जी से परमिशन ले आवें और लड़ें। अगर सब मिलके जीत जाएं, हमको हराए दें, तो ये तो बड़ा अच्छा होगा। उनको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो एक कह रहा कि हमको टिकट मिलेगी, तो दूसरा कह रहा कि हम अनिल सिंह को जिताएंगे। तो हमारा तो ऐसे ही बल्ले बल्ले है, और फिर चाचा घर के हैं तो जिताइबे करेंगे हमको। एक छोटा सा संदेश अपने क्षेत्रवासियों के लिए। संदेश ये है कि कोरोना काल चला और बहुत संकट रहा है, राशन और ये सब व्यवस्था हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बच कर रहें। और सबसे बड़ा एक संदेश है, जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं, अपने विकास में बाधा बनाते हैं, मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि वो छोटी छोटी लड़ाइयों को इग्नोर करके अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर, इसलिए नहीं कि नौकरी पाना है, इसलिए कि ज्ञान अर्जित करना। मेरा पूर्व विधानसभा का एजुकेशन स्तर काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने ये सब ध्यान ही नहीं दिया, लूट घसूट चोरी चकारी इसी में लगे रहे। तो मेरा एक छोटा संदेश है कि आप सब अपने बच्चों को पढ़ाएं, जरूर शिक्षित बनाएं, और आगे आने वाला समय 1 महीने बाद नया वर्ष है, तो 22 से नए जीवन में प्रवेश करके जो भी लोग हैं एजुकेटेड हो जाएं और अपने आप विकास की व्यवस्था में चलें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व विधायक अनिल सिंह जी, जिन्होंने की हमसे खास बातचीत।